हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल चैप्टर का सबसे लास्ट मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से पहले मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड तीनों आपको अच्छी तरीके से कवर करवा चुका हूं और प्लस में इस चैप्टर की थ्योरी भी आपको अच्छे से कवर करवा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जो इस चैप्टर की लास्ट क्लास है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड सीखने वाले हैं। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर फर्दर दो मेथड होते हैं। एक का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरे का नाम है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर बच्चों गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की जितनी भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसमें से नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो। ठीक है, अब इसमें दो बातें आ रही हैं, एक आ रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस और दूसरा आ रहा है आपका नेट असेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकलेगा ध्यान से समझना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट क्लास में निकालना सिखाया था। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 5 इयर्स के प्रॉफिट को जोड़ो, 5 से डिवाइड कर दो। 3 इयर्स का प्रॉफिट निकालना है तो 3 इयर्स के प्रॉफिट को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो। अगर कोई लॉस है तो बीच में उसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बात आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी, ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि कैसे निकालनी है। अगला आता है नेट एसेट्स, जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह देते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था उसमें मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड को अच्छी तरीके से समझाया था, तो वहां से भी आप समझ सकते हो, या यहाँ पर फर्दर मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया है। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, दो अप्रोच होते हैं इसके। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोच होते हैं, एक का नाम होता है असेट्स अप्रोच, एक का नाम होता है लायबिलिटी अप्रोच। असेट्स अप्रोच से फॉर्मूला होता है ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड्स लायबिलिटी। तो थोड़ा सा फॉर्मूले को समझ लेते हैं बेटा। इसमें सारे असेट्स आपको लेने हैं लेकिन कभी भी फिक्टिशियस असेट्स इसमें नहीं लेना, फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेना। फिक्टिशियस असेट्स मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरह के असेट्स नहीं लेने होते। और इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कभी नहीं लेना। इसके अंदर गुडविल जो पहले से बुक्स के अंदर पड़ी है, इफ एनी, अगर कोई गुडविल पड़ा है तो उसको भी हमें नहीं लेना। तो सारे असेट्स लेने हैं पर ये 3 असेट्स नहीं लेने। माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारा ऑनर होता है, ऑनर की कैपिटल को छोड़कर जितनी भी लायबिलिटी है वो सारी आउटसाइड लायबिलिटी होती है, चाहे वो क्रेडिटर की लायबिलिटी हो, चाहे वो बैंक लोन की लायबिलिटी हो, चाहे वो ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी हो, चाहे वो बिल्स पेएबल की लायबिलिटी हो, सारी आउटसाइड लायबिलिटी होती है। दूसरा अप्रोच होता है इसका लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकालते हैं? ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर की कैपिटल को जोड़ दो, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दो। कोई भी रिजर्व पड़ा हुआ है या सरप्लस है, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, तो उसको जोड़ दो। अगर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है तो उसे माइनस करना पड़ता है। माइनस, अब इसमें से 3 चीजें माइनस करो, वही 3 चीजें, फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस गुडविल। तो नेट एसेट्स निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक असेट्स अप्रोच और एक लायबिलिटी अप्रोच। तो दोनों मैंने आपको समझा दिया। तो ये था बच्चों हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। दूसरे नंबर पे हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ध्यान से समझना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में 1 अपॉन में NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब जिन बच्चों को सुपर प्रॉफिट का मतलब नहीं पता क्या होता है तो वो लास्ट क्लास देख सकता है, वहां पर मैंने सुपर प्रॉफिट का मतलब अच्छे से समझाया हुआ है ऑलरेडी। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आप लोगों को निकालना आता है। नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ये रहा देखो, नेट एसेट्स, इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकालना सीख ही लिया इन फॉर्मूलों के अंदर। तो बच्चों ये थे हमारे फॉर्मूले। अब इनके ऊपर अब अगर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तब हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलिए इनके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अ फर्म अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 3 लाख। फर्म का एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है।
During the last few years, the normal rate of return of the industry is 15%. Normal rate of return कितना है? 15% है. The assets of the business is rupees 17 lakh. बिजनेस में assets दे रखा है 17 lakh का. And its liability were rupees 2 lakh. और liability कितने का दे रखा है? 2 lakh rupees का. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द इंडस्ट्री बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो दो मेथड थे, जो उसमें फर्स्ट वाला मेथड था एवरेज वाला, उससे हमारे को गुडविल कैलकुलेट करनी है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. हम क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, असेट्स की वैल्यू है और लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है. गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस में नेट एसेट्स. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस, और नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर असेट्स दे रखे हैं तो हम असेट्स अप्रोच से निकाल लेते हैं, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. ये हमारा क्या था? फॉर्मूला था. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हमारे को दे रखी है 3 लाख अपॉन एनआरआर की वैल्यू कितनी है? 15%. तो मैं इस 15% को ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 17 लाख. आउटसाइड लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 2 लाख. ये हमने इस तरीके से कर दिया. 3 लाख डिवाइड बाय 15, और ये इधर डिवाइड में ऊपर जाके इंटू हो जाएगा 100, और ये माइनस करके कितना आ गया? 15 लाख. ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी. इससे एक बार हम लोग सोल्व कर लेते हैं. तो ये आ गया 2, ये आ गया आपका 20 लाख माइनस 15 लाख. ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू आ गई आपकी 5 लाख. ये हमारे गुडविल की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. आइए एक क्वेश्चन और हम सोल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%. यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था. बच्चों पूरे क्वेश्चन की समरी मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप देख सकते हो. एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 3,30,000 था, कैपिटल हमारे को दे रखा था 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना था? 10%. ठीक है, और हमारे को गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, और सुपर प्रॉफिट यूज़ करना है, सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड. फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट इनटू में 1 अपॉन में एनआरआर. ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, और इनटू में 1 अपॉन में एनआरआर हमने सेम यहाँ पे रखा है. एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30,000 माइनस. अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट पे. तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर. ये हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है, असेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच. तो क्वेश्चन में चेक करो, कहीं पर भी एसेट्स गिवन नहीं है. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लायबिलिटी अप्रोच लगाने वाले हैं. लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला क्या था? ऑल पार्टनर्स कैपिटल, या फिर बोल सकते हैं जितने भी लोगों की कैपिटल है. देखो इसमें कैपिटल हमारे को दे रखी थी 2 लाख रुपए, तो ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल हम इसको ही मान लेंगे. ठीक है, तो कैपिटल आ गया 2 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूँ, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. क्वेश्चन के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, गुडविल इफ एनी ये भी नहीं है. इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपए है यही हमारा क्या बन गया बच्चों? यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया इनटू में एनआरआर. तो एनआरआर का रेट कितना है आपका? 10%. ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ये वाली बात. एवरेज प्रॉफिट गिवन है, माइनस की जगह माइनस लिखा. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर. तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है और इनटू में ये एनआरआर है. ठीक है, इनटू 1 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है? 10%. तो ऐसे मैंने लिख दिया. क्लियर सारे बच्चों को? अब क्या करना है ध्यान से समझना. 30,000 और ये 2 लाख का 10% हमारे को यहाँ पर निकालना है. ठीक है, 2 लाख का 10% आ जाएगा आपका 20,000
इस तरह लिख दिया हमने, इनटू ये 100 ऊपर जाएगा, इनटू हो जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 100/10। आप इसे 10 से 10 कैंसिल भी कर सकते हो। 30,000 माइनस 20,000, 10,000 आ गया है, और इनटू में आपका क्या आ गया यहाँ बचा 10 सिर्फ। कितना आ गया गुडविल? 1 लाख। गुडविल की वैल्यू आ गई हमारी 1 लाख रुपीज़। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने कैपिटलाइजेशन मेथड सीखा। कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट भी सिखाया, एवरेज प्रॉफिट भी सिखाया। बुक्स के अंदर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ट्राई करो, सारे इलस्ट्रेशन ट्राई करो आप जितने भी उसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। मैं कुल मिलाकर इस मेथड के अंदर इतना कहूँगा कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर आपके ऊपर फॉर्मूलों की अगर आपकी अच्छी कमांड है फॉर्मूलों के ऊपर, तो फिर आप सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।